सो वेलकम लर्नर्स। तो अब वापस से हम आपके पास जो ड्राफ्ट्समैन सिविल की तैयारी है उसको वापस से कंटिन्यू करते हैं आपके पास। तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट हम कैरी ऑन कर रहे हैं एज पर योर डिमांड वो है आपके पास इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था उसमें देखा जाए तो 13 मार्क्स का आपके पास इरिगेशन इंजीनियरिंग पूछ रखा था। तो अच्छी खासी वेटेज रखता है आपके पास ये सब्जेक्ट और है भी इजी। अब देखो आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, कोई भी क्वेरी हो आपके पास, ठीक है। तो आप मुझे मैसेज कर लीजिए, मैं आपको इसके नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। देन इसके बाद देखो इसको हम कैरी ऑन कैसे करेंगे। जैसे आपके पास ये लेक्चर खत्म हो जाएंगे इसके बाद हम आपको इसके साथ एमसीक्यू प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपके पास। तो आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा इससे। तो अब देखो आपके पास स्टार्ट करते हैं। आपके पास इरिगेशन इंजीनियरिंग बेसिकली होता है क्या आपके पास, देखो इरिगेशन इंजीनियरिंग की हमें रिक्वायरमेंट इसलिए बढ़ती है आपके पास क्योंकि जैसे जैसे आपको पता है पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। अब पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है तो हर लिवन बीइंग को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है। अब फूड के लिए आपके पास क्या होना चाहिए आपके पास, तो जो फूड है आपके पास इसके लिए आपके पास फूड ग्रो होनी चाहिए, क्रॉप्स ग्रो होनी चाहिए। तो अब जो क्रॉप्स ग्रो होती हैं, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए आपके पास सिंपली दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो आपके पास जो वेदर कंडीशन है वो कैसी है वहाँ पे आपके पास, एंड सेकंड वन इज वाटर। अब वेदर तो आपके हाथ में नहीं है कि आप आज धूप ले आओगे कल बारिश हो जाएगी, तो वो तो आपके हाथ में नहीं है, वो तो नेचुरल चीज़ है। हाँ, पर जो ये वाटर चीज़ है आपके पास ये आपके हाथ में है। कैसे आप इसको बोल सकते हो कि आपके हाथ में इसको, तो मान लो आपके पास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपके पास पानी की बहुत कमी है आपके पास, तो आप उसको बाई मीन्स ऑफ इरिगेशन वहाँ पे पानी प्रोवाइड कर सकते हो और वहाँ पे जो पानी की कमी है वो ओवरकम हो जाएगी और आपके पास खेती बाड़ी अच्छी स्टार्ट हो जाएगी आपके पास। तो यही चीज़ आपके पास सिंपली हमने इस सब्जेक्ट में देखनी है, इरिगेशन इंजीनियरिंग में कैसे कैसे आप टेक्निक्स करते हो। तो देखो सिंपली आपको जैसे इंडिया है हमारा प्यारा भारत, तो इंडिया जो है आपके पास सिंपली बहुत बड़ा कंट्री है आपके पास। इसके मैं आपको सबसे पहले मैप दिखा देता हूँ, ये वाला मैप है आपका, देखो इंडिया का, सबने देख रखा है। अब देखो मैप को स्टडी करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इरिगेशन आपके पास डेवलप कहाँ से हुआ या इरिगेशन की रिक्वायरमेंट कहाँ पे हुई थी आपकी। तो देखो एक्चुअली में होता क्या था आपके पास, ये अबाउट आप मान के चल सकते हो कि 1844 की टाइम की बात है आपके पास। तो इस टाइम आपको पता था, इस टाइम इंडिपेंडेंट इंडिया तो था नहीं, इस टाइम आपके पास ब्रिटिश रूल था। तो जो यहाँ पे उस टाइम की सरकार थी उन्होंने क्या काम कर लिया यहाँ पे आपके पास कि बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया। अब सूखा पड़ने के बाद वहां पे क्या कर लेती है सरकार आपके पास काम, कि जो राशन था यहाँ पे उनने इंग्लैंड ले लिया आपके पास। तो ये आपका जो गंगा और यमुना के बीच का रीजन है, दो रिवर के रीजन को हम दोआब बोलते हैं। तो इस रीजन में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा था आपके पास। तो इस रीजन में आपके पास सूखा इतना पड़ गया कि बहुत सारे लोगों की यहाँ पे जाने चली गई। तो अबाउट 5,000 से 10,000 विलेजेस में क्या पड़ा था, आपके पास ये सूखा पड़ा था। अब देखो हुआ क्या यहाँ पे कि एक वहाँ पे पर्सन था ब्रिटिश गवर्नमेंट में जिसका नाम था सर प्रॉबे कॉटले। अब इसने जो ये प्रॉब्लम देखी तो इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या दे दिया आपके पास, एक सुजेशन दे दी कि क्यों ना हम आपके पास जो रिवर्स है रिवर से पानी ले लेते हैं आपके पास, तो उनको प्रोवाइड करते हैं इस एरिया में, तो आपके पास अच्छी खेती बाड़ी हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया, अप्रूव कर लिया। तो देखो जो यहाँ पे रीजन है इन्हें क्या कर दिया, हरिद्वार में हरि की पेड़ी जो आपके पास जगह है वहां से इन्हें पानी को क्या करते हैं आपके पास सप्लाई कराना स्टार्ट कर दिया बाई मीन ऑफ इरिगेशन। तो इनने कैनाल बना ली। तो अब ये मान लो हरी की पेड़ी है आपके पास, तो इसके जो स्टार्टिंग के एरियाज थे इसको इनने बोल दिया अपर गंगा कैनाल, क्योंकि कैनाल थी आपके पास तो इसको इन्हें अपर गंगा कैनाल बोल दिया। और ये बॉटम वाले रीजन मान लो तो इसको इनने बोल दिया आपके पास लोअर गंगा कैनाल आपके पास, ठीक है। तो ये जो कैनाल बनी थी आपके पास ये 1846 से 1854 के टाइम पे बनी थी। अबाउट 1000 किलोमीटर कैनाल बनी थी आपके पास। तो अब कैनाल बन गई, आपके पास पानी मिल गया, तो वापस से आपके पास जो खेती बाड़ी थी वो स्टार्ट हो गई आपके पास और फॉर्मल अच्छे जो है वो क्रॉपिंग ग्रो करने लगे आपके पास। तो यहाँ से आपके पास स्टार्ट हुआ था। देखो कैसे आपके पास सूखा पड़ा और कैसे। अब ये भी पूछा जा सकता है आपके पास एक कंट्री जो इंग्लैंड है, यहाँ पे आपके पास इरिगेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब देखो जितना भी कोई भी चीज़ बनाता हो ना आप, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए। तो ये जो गंगा कैनाल सिस्टम था इसको कंट्रोल करने का सिस्टम आपके पास कहाँ था, गंगा कैनाल हाउस, जो आपके पास कहाँ पे सिचुएटेड है, रुड़की में सिचुएटेड है आपके पास। तो बेसिक आपको आइडिया आ गया आपके पास कि इरिगेशन इंडिया में स्टार्ट कैसे हुई। और मैंने आपको ये चीज़ भी बता दी आपके पास कि इरिगेशन या सिंपली जो भी क्रॉप होती है उसमें दो मेन फैक्टर होते हैं, एक वेदर और एक आपके पास आ जाती है रेनफॉल। तो रेनफॉल सॉरी
वाटर, वेदर तो आपके हाथ नहीं, बट वाटर आपके हाथ में। अब देखो सिंपली इंडिया का ये मैप है आपके पास, ये मैंने आपके पास सिंपली आपके पास एक जोन शो करा रखे हैं आपके पास। ये पता है जीरो पे आपके पास इक्वेटर होता है, देन टॉरॉइड जोन। तो इंडिया को जो आपके पास लैटिट्यूड आता है वो कितना था आपके पास, 35 डिग्री से 7 डिग्री से 35 के बीच आता है। तो देखो बहुत ज़्यादा प्लेस आपके पास वेरी करती है। तो कहीं कहीं पे आपके पास गर्मी होती है किस टाइम पे, कहीं पे आपके पास ज़्यादा बारिश हो जाती है, कहीं पे आपके पास बारिशें नहीं होती है आपके पास। तो जो इंडिया है ना, इसमें मतलब नॉन यूनिफॉर्मिटी है आपके पास मौसम्स में। तो फॉर दैट पर्पज हमें इसमें इरिगेशन की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है आपके पास। अब देखो सिंपली क्रॉप है आपके पास, तो क्रॉप को ग्रो करने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट तो है आपके पास, बिल्कुल पानी के बिना तो वो ग्रो नहीं करेगा आपके पास। अब देखो पानी जो है आपको मैंने ये तो बता दिया। अब पानी जो उसको मिलेगा वो तो आपके पास दो सोर्स से मिल सकता है। फर्स्ट, या तो वो नेचुरल मिल जाएगा या आपके पास आर्टिफिशियल होगा। अगर मान लो आपके पास जो बारिश है, जब पानी की रिक्वायरमेंट है आपके पास प्लांट को या क्रॉप्स को, तो उसी टाइम आपके पास बारिशें हो रही हैं आपके पास, तो उसको पानी नेचुरली मीन से मिल गया। बट अगर मान लो उस टाइम बारिशें नहीं होती है आपके पास, तो फिर क्या हो जाएगा आपके पास, क्रॉप ड्राई अप हो जाएगा, आपके पास सूख जाएगा, फिर आपको पानी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं आपके पास कि अगर पानी आपके पास टाइमली मिल रहा है और सफिशिएंट मिल रहा है आपके पास, पानी टाइमली मिल रहा है और सफिशिएंट मिल रहा है आपके पास, तो हमें इरिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वही चीज यहाँ पे लिख रखी है आपके पास कि अगर रेनफॉल टाइमली है और आपके पास सिंपली बारिश टाइमली है, तो हमें इरिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर रेनफॉल टाइमली नहीं है, अगर टाइमली है बट इनसफिशिएंट है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, सो फॉर दैट पर्पज हमें किसकी रिक्वायरमेंट हो जाती है, इरिगेशन फैसिलिटीज की डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट हो जाती है। अब देखो इरिगेशन बना रहे हो तो इससे कुछ बेनिफिट हो जाएंगे आपके पास। तो बेनिफिट को डिस्कस करने से पहले मैं आपके पास ये दो रीजन डिस्कस कर लेता हूँ आपके पास। एक आता है एराइड रीजन और एक आता है सेमी एराइड। अब एराइड को होता क्या, आपके पास ड्राई रीजन, मतलब जहाँ पे कोई भी कल्टीवेशन विदाउट इरिगेशन आपके पास पॉसिबल ही नहीं है। इरिगेशन होगी तब जाके वहां पे कोई खेती बाड़ी स्टार्ट हो सकती है। सो दैट टाइप ऑफ सिंपली टाइम दैट एराइड। एंड सेमी एराइड मीन्स कि ऐसे एरिया जहाँ पे सिर्फ इंफीरियर क्रॉप्स ग्रो कर सकती है विदाउट इरिगेशन, बाकी क्रॉप्स के लिए आपको इरिगेशन करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आना चाहिए आपका, सर कि इंफीरियर क्रॉप्स क्या होती है। तो ऐसी क्रॉप जो आपके पास इंफीरियर कंडीशन में ग्रो करती है। अब इंफीरियर कंडीशन के आगे पानी की कम रिक्वायरमेंट होती है उनको, आपके पास सॉइल की में लेस क्वांटिटी है आपके पास, वहां पे ग्रो हो सकती है। तो एग्जाम्पल पूछता है आपके पास बाजरा और ज्वार। बाजरा और ज्वार आपके पास इंफीरियर क्रॉप्स की एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको एराइड, सेमी एराइड और इंफीरियर क्रॉप्स का बेनिफिट आ गया। अब देखो क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपके पास, ये तो आप सिंपली खुद भी बता सकते हो। सबसे पहले आप बोलोगे कि मैक्सिमम यील्ड आती है। अब यील्ड का मतलब होता है आपके पास, देखो यूनिट होता है इसका कल्टीवेशन पर एरिया। अब कल्टीवेशन जो भी करते हो एरिया में करते हो, तो एरिया आपके पास सिंपली किस में होता है, हेक्टेयर्स में होती है। और जो कल्टीवेशन से आपको आउटपुट मिलता है वो टन्स में मिलता है। सो इसका यूनिट बनता है टन्स पर हेक्टेयर। अब देखो सिंपली क्या होता है, आपके पास यील्ड लेनी है आपके पास। अगर मान लो आपके पास कोई पर्टिकुलर एक खेत था आपके पास, पहले एलिमिनेशन ऑफ मिक्स क्रॉपिंग मानते हैं, तो इसमें आपने 3-4 टाइप्स की डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स जो थी वो ग्रो कर दी थी आपके पास। यहाँ पे जैसे मैंने शो करा रखा है। तो अब इरिगेशन नहीं थी तो आपके पास कोई भी एक ही क्रॉप ग्रो हो पाएगी, बाकी तो सूख जाती थी। बट जो ग्रो हो पा रही, जैसे यहाँ पे मैं शो कराता हूँ आपके पास कि ये 4 मैंने लैंड ले रखी है ABCD। तो ए में आपके पास सभी का हेक्टर 1 हेक्टर एरिया है। ए में जो यील्ड मिल रही है वो 3 टन मिल रही है, बी में 1 टन, सी में 5 टन और डी में 6 टन। तो अब देखो आपके पास अगर मान लो सिंपली आप पूरी डी ही कर लेते हैं आपके पास पूरे खेत में, तो आपको 24 टन मिल जाता है आपके पास। ऐसा टोटल कितना मिल रहा है आपके पास, 15 टन मिल रही है आपके पास। तो देखो कितना बेनिफिट मिल रहा है आपको इरिगेशन करने से। तो इसी को बोलते हैं हम यील्ड मिल रही है। अब जब एक साथ एक ही जगह पे आप दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स ग्रो करते हो, उसी को आप मिक्स क्रॉपिंग बोलते हो। तो आपका मिक्स क्रॉपिंग भी समझ आ गया और आपको ऑब्टेनिंग हायर यील्ड या मैक्सिमम यील्ड भी समझ आ गया कि इरिगेशन फैसिलिटी से हम अच्छी यील्ड जो है वो ले सकते हैं। अब यील्ड भी मिल गई। अब जैसे इरिगेशन फैसिलिटी आपने डेवलप कर रखी है, तो पानी तो आपके पास अवेलेबल होगा, तो कभी सूखा पड़ जाता है तो उस टाइम भी आपको ये ड्रॉट से प्रिवेंट करवा देता है आपके पास। अब देखो पानी है उसको आप डोमेस्टिक वाटर सप्लाई में प्रोवाइड कर दो, क्योंकि डैम्स बना रहे हो आप, इन्हें रिजर्वायर बन रहे हैं आपके पास, तो उसको डोमेस्टिक वाटर सप्लाई में कर लो आप यूज। तो उससे आपके पास पानी की प्रॉब्लम भी ओवरकम हो जाएगी। अब डैम्स है, ये इतना चीज बन रही है आपके पास, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। अब डैम्स है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी जनरेट हो जाएगा आपके पास, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आ गया आपके पास। उसके बाद एज अ आप सिंपली डैम्स कंस्ट्रक्ट करो तो वहाँ पे किश्तियाँ वगैरह चल सकती हैं आपके पास, तो आप बोल सकते हो एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन भी हो गया आपके पास वो, ठीक है।
अब देखो मैक्सिमम जो कैनाल्स है इंडिया में वो अनलाइन है आपके पास, लाइनिंग भी है बट मैक्सिमम जो है वो अनलाइन है। तो अनलाइन कैनाल से क्या होता है, ये जो साइड में इसके साइड वाला एरिया है यहाँ पे अगर पानी के बहाव से मिट्टी करती रहेगी आपके पास तो इरोजन होने के चांस होते हैं। इरोजन होगी तो यहाँ से पानी जो है वो आपके पास ड्रेन ऑफ होने के चांसेस हो जाते हैं, मतलब फ्लडेज के चांसेस आ जाते हैं। तो आप क्या करते हो, आप कहीं पे भी इरोजन होते हैं तो आपको ये तो बेसिक पता ही है सभी को कि हम वहाँ पे क्या प्रोवाइड कर लेते हैं, आपके पास एफॉरेस्टेशन कर लेते हैं। सो बाई मीन ऑफ एफॉरेस्टेशन हम इरोजन को अवॉइड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे एफॉरेस्टेशन कर लेंगे आपके पास। तो आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर होगी जितना अभी तक मैंने पढ़ाया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप मुझे कंटेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। देन कुछ और भी हो सकते हैं, आपको पता है कि पैसा आ जाएगा सिंपली। अब देखो कोई भी चीज़ होता है उसका बेनिफिट है तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अगर आप सिंपली नॉर्मल जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही इरिगेशन करोगे तो गुड है, आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में कर लोगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा, डिसएडवांटेजेस मिल जाएगा आपके पास। तो डिसएडवांटेज जब मिल जाएगा आपके पास तो डिसएडवांटेज में बोल सकते हो, अगर आपने इंटेंसिव इरिगेशन कर ली तो आपके पास क्या हो जाती है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आ जा सकती है। अब देखो सिंपली वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम के लिए मैं आपको यहाँ पे शो कराता हूँ इंटेंसिव इरिगेशन। ये देखो, अब पहले आपके पास ग्राउंड वाटर टेबल जो था यहाँ इस लेवल पे था, इस लेवल पे था। अब आपने क्या कर दिया, ज्यादा पानी देते गए पानी। तो अब पानी आप जो दे रहे हो आपके पास सिंपली, अब पानी तो मतलब ऐसा थोड़ी ना होगा कि आपने एक ही साल में आपके पास ये ग्राउंड वाटर टेबल लेवल जो राइज हो जाएगा, नहीं, ये आपके पास टाइमली राइज होगा आपके पास। तो क्या होगा आपके पास, सिंपली विद ड्यू पीरियड ऑफ टाइम आपके पास ये ग्राउंड वाटर टेबल राइज हो जाएगा। अब जहां तक किसी प्लांट की रूट जो आपके पास ग्राउंड में एम्बेडेड होती है तो उसको हम बोलते हैं रूट जोन डेप्थ। तो अब यहाँ पे क्या होता है, रूट से ये एरेशन करता है आपके पास सिंपली, मतलब यहाँ से एयर लेता है आपके पास तो वो फिक्सेशन कर लेता है आपके पास। तो अब देखो सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका सिंपली आपका जो पानी का लेवल है अब इसके रूट्स में आ जाएंगे। अब रूट से ये पानी को भी एक्सट्रैक्ट कर रहा है और एयर को। अब इसके कुछ जो वायर्स होंगे, छोटे छोटे होल्स होंगे जो एयर को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, वो तो क्या हो जाएंगे आपके पास, बंद हो जाएंगे। अगर वो बंद हो गए तो एयर की प्रॉब्लम आ जाएगी। अब सिंपली जैसे आपको ये होता है कि खाने के साथ आपको पानी की रिक्वायरमेंट भी है, अगर मैं आपको पानी पानी देता जाऊँ आपको खाना नहीं मिलेगा तो क्या आप जिंदा रह पाओगे, बहुत मुश्किल चांस हो जाता है, आपके पास कमजोरी आ जाएगी आप। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी कि एयर आपके पास क्या वाटर तो मिल रहा है पर एयर की प्रॉब्लम आ जाएगी, तो उतनी अच्छी यील्ड नहीं मिल पाएगी। तो हमें क्या करना है, एक्सटेंसिव इरिगेशन करनी है ना कि इंटेंसिव। ये एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में बहुत कंफ्यूज करता है। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी इंटेंसिव इरिगेशन होगी तो इससे क्या होगा, वाटर लॉगिंग। तो आपको ये पूछ सकता है इंटेंसिव इरिगेशन से वाटर लॉगिंग होती है तो एक्सटेंसिव इरिगेशन से हम वाटर लॉगिंग को अवॉइड करवा सकते हैं। सो एक्सटेंसिव इरिगेशन, सो ये वाला पॉइंट भी मैंने आपका क्लियर कर दिया। देन फिर आता है आपके पास, सिंपली पता है पानी में आपके पास तो पानी कहीं पे भी स्टोर होता है आपके पास, तो वहाँ से वाटरबोर्न डिजीज के चांसेस हो जाते हैं। और आपके पास आप सिंपली सॉल्ट्स वगैरह यूज़ करते हो, मतलब फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हो तो उससे ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो सकता है आपके पास। और ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो गया तो आपके पास आपको चांसेस होते हैं। तो ये आपके पास एनवायरनमेंट में आता है आपके पास कि कौन कौन से आपके इफेक्ट आ जाते हैं आपके पास, बट आपको ये आइडिया आ गया। अब देखो ये थोड़ा बेसिक ओवरव्यू, क्या इरिगेशन होती है, क्या उसके बेनिफिट्स है, क्या है। अब देखो इरिगेशन में आता है आपके पास सिंपली इरिगेशन, आपको देखो इरिगेशन में तीन चीजें रखनी है, हाउ टू इरिगेट, हाउ मच टू इरिगेट एंड व्हेन टू इरिगेट। मैं लिख लेता हूँ, हाउ टू इरिगेट, सेकंड आता है आपके पास व्हेन टू इरिगेट, थर्ड आता है हाउ मच टू इरिगेट। तो अब आपको ये देखना है आपके पास हाउ टू इरिगेट। अब इरिगेट कैसे करते हो, सो इरिगेशन हम दो तरीके से करते हैं, एक तो आती है आपका सरफेस इरिगेशन एंड सेकंड वन इज अवर सब सरफेस इरिगेशन। अब देखो सरफेस क्या है, सरफेस मतलब जो ग्राउंड लेवल पे आपके पास वहां पे पानी रोका है, और सरफेस सब सरफेस आता है आपके पास डायरेक्टली रोड जोन में। तो पहले हम सरफेस को कंसिडर करते हैं, सरफेस को समझते हैं, देन हम आपके पास सब सरफेस पे मूव ऑन करते हैं। होगा क्या, देखो आपके पास सिंपली सरफेस में देखो फ्लो, तो फ्लो है आपके पास। अब फ्लो आपने देख रखा होगा इस तरह से, आपके पास सोर्स मान लो घर पे जैसे आपके पास पानी आता है, तो पानी आपके पास जो टंकी है वो तो आपके पास दूर होगी आपके पास, तो वहां से पानी सप्लाई होगा, तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आपके पास पानी फ्लो करता है। तो जो सरफेस इरिगेशन होती है इसमें आपने याद रखना कि जो पानी का लेवल होगा आपके पास वो क्या आ गया आपके पास सरफेस में भी, किसका फ्लो का बोल रहा हूँ मैं, लिफ्ट का नहीं बोल रहा। तो जो पानी का लेवल है आपके पास वो कहाँ पे अप है, तो उससे आपके पास डायरेक्टली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी आपके पास पानी पहुंच रहा है, उसको हम बोलेंगे फ्लो सरफेस इरिगेशन। अगर पानी अंडरग्राउंड है, वेल्स के थ्रू आप इरिगेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो सिंपली दैट इज अवर लिफ्ट इरिगेशन। तो देखो ये सरफेस है आपके पास, डायरेक्टली पानी आप सरफेस में प्रोवाइड कर रहे हो, दिस इज सब सरफेस, आप रूट जोन में पानी प्रोवाइड कर रहे हो। और
इसको आगे डिस्कस करते हैं हम। तो ये देखो, ये आ गया आपके पास लिफ्ट, मतलब पानी लिफ्ट हो रहा है आपके पास, ठीक है। अब देखो सिंपली आपके पास यहाँ पे क्या चीज आ जाएगी, आपके पास लिफ्ट हो गया। अब फ्लो है, तो पानी फ्लो तो कराना है आपके पास। अब फ्लो में क्या कर सकते हो आप, पूरा एक ही बार पानी पूरा फ्लो कर दो, पूरा फ्लडेड कर दो उसको, तो जितनी उसको चाहिए होगी उतना उसको यूज कर लेगा, बाकी तो लॉस हो जाएंगे आपके पास। तो दैट टाइप ऑफ इरिगेशन सिंपल टाइम एज फ्लड या इनंडेशन इरिगेशन। अब इसमें पानी पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसको आप अनकंट्रोल्ड इरिगेशन भी बोल देते हो आपके पास। आगे स्लाइड से उसको आप रीड ऑन कर लोगे, वहां पे आ जाएगा, मैं भी आपको बता दूंगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपके पास पेरिनील। अब पेरिनील में क्या होता है, आपके पास कांस्टेंट और कंटिन्यूस सप्लाई आपके पास पानी का होना चाहिए आपके पास। अब कांस्टेंट भी और कंटिन्यूस पानी का भी, मतलब जितनी आपको रिक्वायरमेंट, जैसे आप घर में अपना टैप ओपन करते हो जब पानी की रिक्वायरमेंट आपको अवेलेबल है, ठीक है। अगर मैं आपको बोल दूं कि आज ही पानी आएगा, उसके बाद 20 दिन के बाद पानी आएगा, तो आप स्टोर करके आओगे ना, सिंपली दैट इज फ्लड इरिगेशन। जब रिक्वायरमेंट है उस टाइम फ्लड कर दिया। बट डायरेक्ट क्या, जैसे आपके पास घर में पानी चल रहा है, आपके पास 24 आवर चल रहा है, तो वो आपके पास पेरिनील में आ जाता है। अब मतलब कंट्रोल वे में आपके पास, ऐसा थोड़ी ना कि आपके पास पूरा आपके पास ओवरफ्लो हो रहा है पानी, नहीं। अब इसमें आता है डायरेक्ट। अब पानी भी तो होना चाहिए ना आपके पास। अब ऐसा थोड़ी ना आपके पास कि मैं पानी 24 आवर रख रहा हूँ, तो आप सोचोगे कि आपको पानी 24 आवर सप्लाई मिल रही है। पर उसके लिए आपको पानी को कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, या तो आप मतलब घर की टंकी में स्टोर कर लोगे, या आपको जो डिपार्टमेंट की तरफ से मिल रहा है उसी से पाइपलाइन के थ्रू। तो अगर मान लो डिपार्टमेंट से ही मिल रहा है आपके पास सिंपली, तो दैट इज डायरेक्ट, और अगर आप खुद स्टोर कर रहे हो दैट इज स्टोरेज। अब देखो क्या होता है आपका सिंपली डायरेक्ट में, क्या होता है आपका सिंपली देखो, ये आपके पास मैंने रिवर्स शो करा रखा है। तो यहाँ से आपके पास पानी आ रहा है। अब यहाँ से जो पानी आ रहा है, मैंने इसमें क्या कर दिया, डाइवर्जन नेटवर्क बना दिया, वियर एंड बैराज, आगे डिस्कस करेंगे। अब ये वियर एंड बैराज क्या कर रहा है, यहाँ पे आपके पास पानी को स्टोर कर रहा है, स्टोर नहीं कर रहा है, मतलब सिंपली आप बोलोगे कि यहाँ पे इसको डाइवर्ट कर रहा है आपके पास कैनाल्स में, ठीक है। अब डाइवर्ट कर रहा है आपके पास कैनाल्स में, तो कैनाल से आपके पास पानी यूज हो रहा है, मतलब आपने पानी को स्टोर नहीं किया, सिर्फ इसका रूट चेंज किया। तो सिंपली दिस टाइप ऑफ इरिगेशन इज सिंपली टाइम द डायरेक्ट इरिगेशन। अगर यहाँ पे आप डैम्स बनाते, ठीक है, डैम्स बनाते हैं, यहाँ पे फिर रिजर्वायर में पानी स्टोर होता है, फिर आप यूज करते हो, सिंपली दैट इज अवर स्टोरेज इरिगेशन। अब ये देखो यहाँ पे सिंपली, अब जो आपके पास सब सरफेस है, अब सरफेस सब सरफेस में आपको मैं डायरेक्ट और स्टोरेज मैंने आपको बता दिया। अब सर सरफेस में आती है नेचुरल, मतलब पानी जो नेचुरली मीन से आ रहा है आपके पास, और एक होता है आर्टिफिशियल। अब देखो सिंपली, जैसे यहाँ पे कैनाल्स है, यहाँ पे आपके पास क्या रिवर है, तो कुछ तो पानी यहाँ पे सीप होगा आपके पास, तो वो सीप पानी आपके पास इस एरिया में मिल रहा है आपके पास, कैनाल से भी मिलेगा, बट कुछ अमाउंट ऑफ मान लो यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास रिवर और कैनाल से ही आ रहा है, आपने कोई भी यूज नहीं किया, तो सिंपली दिस इज अवर नेचुरल सब सरफेस। अगर आप यहाँ पे पाइप पंप्स का नेटवर्क बना रहे हो आपके पास सिंपली, तो जैसे यहाँ पे आपने पाइप पंप बना रखी है, तो इसको आप बोलते हो सिंपली आर्टिफिशियल सबसरफेस। तो आई होप आपको सिंपली ये इरिगेशन की टाइप समझ आ गई। आप इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक दो चीज और बता देता हूँ। एक टर्म आती है आपके पास इरिगेशन पोटेंशियल। तो इरिगेशन पोटेंशियल मैं आपको डिस्कस करा देता हूँ आपके पास। हाँ, ये देखो यहाँ पे आपका, अब इरिगेशन पोटेंशियल क्या होता है आपके पास, एक कैनाल या हाउ मच एरिया कवर्ड बाई ए कैनाल फॉर इरिगेशन। तो एक कैनाल आपके पास कितना एरिया कवर कर रही है इरिगेशन के पर्पज के लिए, तो उसी को हम बोलते हैं इरिगेशन पोटेंशियल। अब देखो यहाँ पे आपके पास कुछ एरियाज आते हैं आपके पास, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, ठीक है। थोड़ा हेल्थ इश्यू है, मुझे थ्रोट में पेन है, तो इस वजह से उतना मैं लाउडली स्पीक नहीं कर पा रहा हूँ, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। तो इरिगेशन पोटेंशियल क्या है, एक कैनाल आपके पास कितने अमाउंट ऑफ एरिया को इरिगेट कर सकती है, उसको हम इरिगेशन पोटेंशियल बोलेंगे। अब अगर मान लो जो एरिया ऑफ लैंड इरिगेट हो रहा है वो 10,000 से ज्यादा आ रहा है, तो उस प्रोजेक्ट को क्या बोलते हैं, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। अगर 2,000 से 10,000 के बीच एरिया है, सिंपली दिस इज मीडियम, और अगर लेस देन 2,000 है तो दिस इज स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट। अब जो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट होती है इसकी कॉस्ट 5 करोड़ से ज़्यादा होती है, मीडियम की 50 लाख से 5 करोड़ के बीच, और जो आपके पास सिंपली स्मॉल होता है तो वो 25 लाख से 50 लाख के बीच होती है सिंपली, ठीक है। तो इरिगेशन पोटेंशियल क्या है कि एक कैनाल कितना एरिया आपके पास इरिगेट कर सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे, इरिगेशन पोटेंशियल। सो आई होप आपको मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, मीडियम, स्मॉल सभी आपको पता चल गए। तो अभी तक जितना हमने डिस्कस कर रखा है आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अच्छे मतलब स्टोरी फॉर्मेट में आपके पास हम डिस्कस करते जाएंगे तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा। तो देखो सरफेस में मैंने क्या कहा, आपके पास पानी डायरेक्टली आपके पास कहाँ पे सप्लाई हो जाएगा, सरफेस पे हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और वो सरफेस को क्या करेगा, वेट रखेगा। सरफेस में फर्दर दो टाइप आता है, एक आता है फ्लो एंड एक आता है आपके पास लिफ्ट। तो फ्लो क्या होगा, जो पानी का सोर्स है वो अपर लेवल पे होगा और ग्राउंड तो आपके पास नॉर्मल लेवल पे है, तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फ्लो करेगा। और लिफ्ट में आपको मैकेनिकली या मैनुअली आपको पानी
लिफ्ट करवाना पड़ेगा। देखो, व्हेन द वाटर इज अवेलेबल एट हायर लेवल एंड सप्लाइड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, दिस इज सिंपली फ्लो, और वाटर को लिफ्ट कर रहे हो, दिस इज आवर लिफ्ट इरिगेशन। अब ट्यूबवेल्स आ गया आपके पास, सिंपली ये आगे लिफ्ट की। अब पेरिनिल और फ्लड। अब पेरिनिल क्या था आपके पास, चलो पहले फ्लड देखते हैं आपके पास, चलो पेरिनिल देखते हैं आपके पास। पेरिनिल, तो पेरिनिल क्या है, कांस्टेंट और कंटिन्यूस सप्लाई है आपके पास पानी की, कांस्टेंट और कंटिन्यूस। अब कांस्टेंट और कंटिन्यूस है तो आपके पास पानी का भी तो सोर्स होना चाहिए। अब या तो वो डायरेक्ट से आ रही है या स्टोरेज से आ रही है। अगर डायरेक्ट आ रही है तो वियर और बैराज कंस्ट्रक्ट करेंगे, अगर आपके पास स्टोर करेंगे तो हमें डैम्स की रिक्वायरमेंट हो जाती है। वही लिख रखा है आपके पास डायरेक्ट, ठीक है, डाइवर्जिंग और स्टोरेज में आ जाता है। देन फ्लड, फ्लड में मैंने आपको बोला कि सबसे पहले इसको हम क्या बोलते हैं, अनकंट्रोल बोलते हैं। इसको हम इनंडेशन इरिगेशन ही बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास पानी को स्टोर करने का या कंट्रोल करने का कोई भी आप वे जो है वो यूज नहीं करते हो आपके पास। तो पानी मैंने बता दिया कि जितना आ जाएगा आपके पास पूरे सबमर्ज कर लोगे, तो जितना उसको यूज करना होगा यूज कर लोगे, बाकी आपके पास पानी क्या हो जाएगा, आपके पास लॉसेस हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो वही है आपके पास, सिंपली यहाँ पे सब सरफेस आ गया, नेचुरल और आर्टिफिशियल, ये मैंने आपको बता रखा है। कैनाल से पानी आपके पास आ जाएगा, तो आप इनको नोट्स पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, तो आप ये मुझे नोट्स जो है आप ये ले सकते हो आपके पास। इनको आप अच्छे से रीड ऑन करोगे तो आपकी सभी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आएगी आप मुझे पूछ लो, मैं ऑलवेज आपको सिंपली समझाने की ट्राई करूँगा। अब फर्स्ट मेथड आता है आपके पास वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। एक दो मेथड करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। सो फर्स्ट मेथड इज आवर फ्री फ्लडिंग। देखो नाम ही है फ्री फ्लडिंग, तो फ्री फ्लडिंग क्या होता है आपके पास, अनकंट्रोल्ड इरिगेशन, मतलब पानी को आपने कंट्रोल नहीं करना है। तो फ्री फ्लडिंग को आप वाइल्ड फ्लडिंग भी बोलते हो और ऑर्डिनरी फ्लडिंग भी बोलते हैं। अब देखो इसमें होता क्या आपका, सिंपली को मैं इसकी एक इमेज शो कराता हूँ। इस तरह से होती है आपने, तो मतलब मेन सप्लाई रीच आपने एक्सक्वेट कर ली, फिर इससे आपने सब्सिडी रीचेज आपके पास एक्सक्वेट कर दी। तो अब यहाँ से क्या करोगे, पानी सप्लाई करोगे, यहाँ से आ जाएगा, फिर आपके पास पानी, ये मान लो आउटलेट हो भी सकता है यहाँ पे या नहीं भी हो सकता है आपके पास। तो मान लो नहीं है आपके पास, क्योंकि कंट्रोल नहीं करना, तो आपके पास आउटलेट में तो पानी ऑटोमेटिकली आता जाएगा। तो जितनी रिक्वायरमेंट होगी आप पानी डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, इसको जितना यूज करना होगा यूज कर लेगा। बाकी आपके पास क्या हो जाएगा, रन ऑफ हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा, सीप हो जाएगा, मतलब लॉसेस हो जाएंगे आपके पास। तो ये मेथड ऐसा मेथड है, इसमें आपके पास सिंपली क्या होता है, बहुत ज्यादा लॉसेस होते हैं। तो आप बोल सकते हो कि जैसे पानी डीचेस में चला गया उसके बाद आप उसको कंट्रोल करने का कोई भी आपके पास यहाँ पे मेथड है नहीं। अब लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो अगर मैं पूछूं इसकी वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी कितनी होगी, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी की मतलब जितना पानी दे रहे हो उसको ज्यादा से ज्यादा यूज कर पा रहे हो, बट इसमें तो बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं। तो इसकी जो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी है, जिसको हम नीटा ए के साथ नोट करते हैं, वो क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। अब देखो सिंपली इसमें क्या करनी है, डीचीज तो एक्सक्वेट करनी है, तो इसकी इनिशियल कॉस्ट क्या होती है, बहुत कम, सस्ता मेथड होता है आपके पास, राइस के लिए यूज होता है आपके पास, ये याद रखना, राइस के लिए यूज होता है। देन लेबर कॉस्ट इसमें ज्यादा होती है, क्योंकि लेबर ही आपके पास ये चीजें जो है आपके पास सिंपली आपके पास ये एक्सक्वेट करेगा आपके पास। देखो वही चीजें आपके पास यहाँ पे लिख रखी है, डीचीज आपके पास पानी की, ठीक है। अब देखो सिंपली इसमें क्या होता है आपके पास, इनिशियल कॉस्ट लैंड प्रिपरेशन लोगों की। अब मान लो यहाँ पे आपके पास दो तीन टाइप की लैंड आती है, एक आती है फ्लैट लैंड और एक आती है रूलिंग लैंड। जब कभी भी आपके पास रोलिंग लैंड होगी आपके पास सिंपली, तो आप ये याद रख लेना, सिंपली आपके पास क्या होता है कि अगर मान लो आपके पास कोई लैंड स्टीप है, जैसे आपके पास इस बार भी आपके जेके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्टीप स्टीप होता है इस तरह से, आपका स्टीप मतलब सिंपली मान लो ढलान पूरी इस तरह से स्टीप होगा। तो अगर आप इसमें यहाँ से पानी डालोगे तो ये पानी तो पूरा रन ऑफ होगा, तो इसमें आपके पास पानी को कंट्रोल करने का भी कोई वे नहीं है। तो क्या आप ये मेथड स्टीप के लिए यूज करोगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। नहीं, इसको हम क्या करते हैं, वहां पे यूज नहीं करते हैं आपके पास, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके पास इसमें क्या हो जाता है, स्टीप के केस में आपके पास पानी पूरा क्या हो जाएगा, आपके पास ड्रेन ऑफ हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो इसको आप फ्लैट या रूलिंग लैंड के लिए आप यूज करते हो, फ्लैट या रूलिंग के लिए आप इसको क्या करते हो, यूज करते हैं। सो फ्लैट या रूलिंग कहीं पे आपके पास ये मेंशन होगा। देखो इट इज सूटेबल फॉर रूलिंग लैंड, जहाँ पे आपके पास बाकी मेथड क्या होते हैं, फिजिबल नहीं होते। फिजिबल कौन सा नहीं होता आपका, सिंपली स्टीप वाला, ठीक है, याद रख ले। मैंने आपको बता दिया कि अगर आप स्टीप इस तरह से रखोगे आपके पास लैंड, तो पानी यहाँ से खुद ही सोचो, अगर यहाँ पे अगर मान लो बॉल ही आता है तो बॉल क्या चले जाएगा आपके पास चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा आपके पास, तो वही होगा, पानी भी आपके पास अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी आपके पास फ्लो होता जाएगा। अब जो लेटरली सब्सिडी डीचीज होती है इस केस में वो अबाउट 20 से 50 मीटर अपार्ट होती है आपके पास। तो और आपके पास देखो यहाँ पर मैंने ये बता रखा है आपके पास, ये क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए आपके पास क्या होता है, सूटेबल होता है आपके पास। तो कौन सी क्लोज ग्रोइंग आती है आप इमेज देख के यहाँ से आइडिया लगा सकते हो। तो आई होप आपको ये देखो सिंपली इस तरह से मेथड आपके पास यहाँ पे शो करा रखा है कि किस तरह से आपके पास फ्री फ्लडिंग हो रही है। जैसे इन डीची से पानी चला गया आपके पास, फिर पानी को कोई भी कंट्रोल करने का वे आपके पास नहीं है। देन सेकंड आता है आपके पास बॉर्डर, बट बॉर्डर से पहले हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे चेक फ्लडिंग, क्योंकि
चेक फ्लडिंग जो है ना आपके पास, वो मान सकते हो आपकी जो फ्री फ्लडिंग है उसी का थोड़ा इंप्रूवमेंट वर्जन है। तो चेक फ्लडिंग क्या होती है, आपके पास सिंपली जो आपके पास बॉर्डर सॉरी वाइल्ड फ्लडिंग है उसी को थोड़ा आपने इंप्रूव कर रखा है, मतलब इसे आपने सिंपली चेक से बना रखे हैं आपके पास, या लीव्स बोल सकते हो। लीव्स क्या होता है आपके पास, कंटूर्स के अबाउट आपने क्या कर रखे हैं इसको, मतलब जैसे ये पानी आ रहा था इस तरह से जाता जा रहा था, अब आपने यहाँ से ऐसे भी कर लिए और क्रॉस लीव्स भी आपने क्या कर दिया, बना लिया, ताकि पानी आपके पास क्या रहे वहाँ से लॉस ना हो जाए। तो लीव्स आपने सिंपली कंस्ट्रक्ट कर रखे हैं अलोंग कंटूर्स, और कितने इंटरवल पे, 5 से 10 एरिया। ठीक है, तो देखो सिंपली आपके पास यूज कहाँ पे होगी, जहाँ पे मोर या लेस परमिएबल सॉइल होती है वहाँ पे। मोर परमिएबल क्या होता है, मतलब पानी ज़्यादा सीप होता है, लेस में कम होता है। अब इसमें जो लीव्स होते हैं वो कंसिडर करते हो आप, जिनका एरिया होता है 0.2 से 0.8 हेक्टेयर। मैं आपको इमेज शो करा देता हूँ, उससे आपको आइडिया आ जाएगा। ये देखो सिंपली सर से, ठीक है, ये क्रॉस लीव्स आपने कर दी, ये तो सिंपली लीव्स थे आपके पास, तो पानी अब ज़्यादा कंट्रोल रह जाएगा आपके पास सिंपली। ठीक है, अब इनका एरिया कितना होगा आपके पास, 0.2 से 0.8 हेक्टेयर के बीच आ जाएगा आपके पास। देखो यहाँ पे मैंने इमेज बना रखी है, और डिस्टेंस कितना होता है इन दोनों के बीच में, 5 से 10 मीटर। अब पानी आएगा, यहाँ चला गया, अब यहाँ पानी आएगा तो जो यहाँ पानी डालोगे यहीं पे रहेगा ना आपके पास, क्योंकि आपने यहाँ पे भी क्रॉस लीव बना रखे हैं, ये भी आपने लीव्स बना रखे हैं आपके पास, या पानी आपने इसको सेपरेट आउट कर रहे हो, तो फॉर दैट पर्पज हम इसको बोल देंगे चेक फ्लडिंग। तो वही मैंने आपके पास यहाँ पर लिखा है कि इसमें हम जो चेक एरिया को पानी फिल करेंगे, और फिर वो आपके पास ऑटोमेटिकली वो आपका जितना यूज़ करना होगा उसको यूज़ कर लेगा, और फिर बाकी इनफिल्ट्रेट हो जाएगा। अब हाई परमेबल है आपके पास, तो पानी क्विकली सेपरेट आउट हो जाएगा आपके पास सिंपली। ठीक है, तो लेस परमेबल है तो आपके पास पानी सरफेस पे रह जाएगा। मैंने बताया कि पानी जल्दी आपके पास इनफिल्ट्रेट कर लेगा आपके पास सिंपली, बोल सकते हो। देन वही चीज़ आपके पास चेक फ्लडिंग है। नेक्स्ट आता है आपके पास बेसिन फ्लडिंग। अब बेसिन फ्लडिंग में आपका जो चेक एरिया होता है वो सर्कुलर होता है, इसमें सिंपली सर्कुलर या स्क्वायर भी हो सकता है, मतलब सिंपली जैसे आपके पास गार्डन बगीचे ऑर्चर्ड्स के लिए आप जो यूज़ करते हो उसको आप बोलते हो बेसिन फ्लडिंग। सिंपली इसमें चेक एरिया सर्कुलर रहता है, आपके पास एक या एक दो ट्री आप ग्रो करोगे, वहाँ पे आप इसको इरीगेशन प्रोवाइड करोगे। देखो इस तरह से सिंपली होता है, ये देखो, ये आपके पास स्टिल लाइफ के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो दिस इज आवर बेसिन फ्लडिंग। तो एक सिंपली आपने बेसिन बना रखा है, उसमें आप सिंपली इरिगेशन कर रहे हो, तो वो यूज़ हो रहा है। तो मेनली किसके लिए यूज़ होता है आपके पास, ऑर्चर्ड के लिए। तो अभी तक हमने दो मेथड पढ़े, एक आपके पास चेक फ्लडिंग और एक हमने पढ़ा बॉर्डर फ्री फ्लडिंग। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए इनमें से अच्छा कौन सा है, तो आपके पास चेक फ्लडिंग है। क्यों, क्योंकि इसने आपने क्रॉस लीव्स बना लिए, तो थोड़ा पानी कंट्रोल कर पा रहे हो ना, तो जो एफिशिएंसी है आपके पास वो चेक की ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू फ्री फ्लडिंग। ठीक है, इतना रखते हैं इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे बॉर्डर फ्लडिंग, और ट्राई करेंगे आपके पास ये जितने मैथड हैं आपके पास ये क्या हो जाए, आपके पास पूरे कंप्लीट हो जाए। तो साथ साथ आप नोट्स भी बनाइएगा। अगर नोट्स भी बनाना चाहते, थोड़ा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो, तो आप मुझे मैसेज कर लो, मैं आपके साथ ये नोट्स जो है वो पूरे शेयर कर दूंगा। तो पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। बस आपको ये साथ देना कि इन्हीं नोट्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़ना है, क्वेश्चंस लगाने हैं आपके पास, तो सभी चीज़ें आपकी ओवरकम हो जाएंगी। बाकी नोट्स कैसे मिलेंगे आपके पास, तो मैंने आपको बता दिया, सिंपली आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैंने अपना नंबर लिख रखा है यहाँ पे 8899720672, या एक और नंबर है मेरा 6006840882। तो आप इस पर मैसेज कर दीजिए मुझे, मैं आपको नोट्स शेयर कर दूँगा। ठीक है, फिर थैंक यू। आई होप आपको कुछ न्यू चीज़ लर्न करने को मिली। बाय।